अब ज़रा बात चुनाव की चल पड़ी है तो कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि हमारा भारत जो है वो अनोखा देश है और ये वो देश है जहां चुनाव का मतलब एक उत्सव होता है, इवेंट होता है, और चुनाव इसी उत्सव को बनाता भी है और कई बार आप देखते हैं कि कई को रुलाता भी है। तो इसको समझने के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं, यानी कि जब हमारे संवाददाता पहुंचे फील्ड में, जब उन्होंने बात की, क्या बोला, हमारे इस बेहद खास सेगमेंट बूथ बाजा में आपको लिए चलते हैं। बूथ बाजा में हम सीधे बूथ के स्तर पर जाकर सियासी मिजाज के समझने की कोशिश करते हैं उसको। और आज सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं सीहोर की इछावर विधानसभा सीट पर। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। 23 की तकरार, किसकी बनेगी सरकार, हम निकल पड़े हैं इछावर विधानसभा की। चलते हैं। सीहोर जिले की इछावर विधानसभा सीट, जिसका भूगोल ही उसकी खासियत है। 4 जिलों की सीमाओं को जोड़ती इस विधानसभा के समीकरण राजधानी भोपाल के करीब होने से भी अलग हो जाते हैं। बीजेपी का गढ़ कही जाने वाली इस विधानसभा में लोगों का मिजाज भी सियासी है, इसलिए चुनाव हो या ना हो, यहाँ बहस हमेशा गर्म रहती है। सरकार से कितना खुश, सरकार कर रही कि नहीं किसानों के लिए? सभी कर रही हो सरकार। हाँ, तो बद्रीनाथ है, इमली खेड़ा गांव जा रहा है, उलझावन से निकले हैं, तो हमें भी जाना है। इमली खेड़ा है, इमली खेड़ा से हम जाएंगे इछावर की तरफ, और इछावर विधानसभा के ये सब गांव लगते हैं। पर गांव में आते हैं तो फिर ये 30,000 की जोड़ी ली इन्होंने। पैसा कितना कमा लेते साल भर में? कोई पैसा नहीं, वो तो घर का ही काम करना पड़ता है उनसे, किराया भाड़ा थोड़ी चले। मतलब घर तो बढ़िया चल रहा खुश है बद्रीनाथ की, काम चल रहा है, गांव का ही काम करते, खेत का काम करते। हमें भी बस मजा इतना आ गया कि बैलगाड़ी में बैठने को मिल गया। इछावर विधानसभा का ये भोजनगर गांव है, करीब 700-800 की आबादी वाला ये गांव। लेकिन आप देखिएगा कि जब हम गांव में पहुंचते हैं तो पहले जैसी गांव की स्थितियां नहीं रही। गांव में पहुंचते हैं तो मैं आपको गांव दिखाता हूं। सड़कें बन गई, चारों तरफ मुझे सड़कें दिख रही है, सड़कें बनी हुई है। कुछ प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क के उससे बनी होंगी, कुछ गांव के विकास की दृष्टि से गांव की सड़कें बनी होंगी। आप जिस भी गलियों में देखेंगे, ये चौराहा है यहाँ का, तो सड़कें बनी हुई दिखती है। पहले जैसा वो कीचड़, उस तरह की गंदगी नहीं है। मतलब गांव के लोग भी काफ़ी अवेयर हुए हैं और काफ़ी जागरूकता आई। सरकार कौन सी अच्छी लगती? सरकार साहब अबे तो जनता पार्टी की है। तो काम कर रही है? तो काम तो कर रही है, सब पैसा भी दे रही है, नाच पानी भी दे दिया है, पेंशन भी दे रही है। खुश है आप सरकार? हाँ खुश है हम तो साहब। शांतिलाल है, उम्र 70 साल, लेकिन कहते हैं कि सरकार ठीक ठाक काम कर रही। पर जितने लोग होते हैं। अच्छा ये बताओ सर, इस समय फिर से अब चुनाव आ रहे हैं, 2023 में चुनाव होने वाले हैं। इस बार क्या होगा चुनाव? इस बार मोदी सरकार ही आएगी। तो वो महंगाई जैसे मुद्दे, ये सब वो तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। काम भी तो किया है ऐसा। क्या काम हो गया? अरे जैसे राम मंदिर का मसला था अयोध्या जी का, वो भी ठीक ही रहा, काफ़ी दिन से था। और भी काफ़ी बहुत कुछ हुआ है। क्यों, कौन सी सरकार अच्छी लगती? सर बीजेपी वैसे लगती है, वो बढ़िया काम करवाती है। अभी बढ़िया काम करवाया उन्होंने। बहुत लंबा वक्त है चुनाव में, करीब करीब 1 साल है। पर बात होती है अयोध्या के मंदिर की, कि राम का मंदिर बन गया अयोध्या का। तो आप सोचिए, मंदिर या हिंदुत्व की जो बात होती है, ये छोटा सा बात नहीं है। गांव गांव में भी इसकी चर्चा होती है और बीजेपी ये समझती है कि करना क्या है। कुछ लोग कहते 70 साल में जो नहीं हुआ वो हो गया, लेकिन युवा कहते हैं कि बेरोजगारी एक बड़ा विषय है, कहते हैं, पर रोजगार नहीं मिल रहा। और रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर युवा अपनी तरह से बात करता है। मुद्दों की बात करें तो इछावर कस्बा खुद ही एक बड़ा मुद्दा है। समय के साथ इस नगर में बदलाव और विकास हुआ है। इछावर के साथ गांव में किसानों के मुद्दे हावी हैं, जिनमें बिजली की कटौती, खाद की किल्लत और बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। बीजेपी के विधायक और इस बार भी दावेदार करण सिंह वर्मा का दावा है कि चौतरफा विकास हुआ है, तो वहीं कांग्रेस यहां अपनी सरकार के 18 महीने के विकास कार्य की सूची गिनवा रही है। किसी के शादी है, किसी के नुक्ता है, किसी के उपस्थित होते हैं और क्षेत्र में लगातार घूमते हैं। गंदगी है, मुरम डालना है, पुलिया बनाना है, ये है।
और सबसे अच्छा है कि मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। मोदी जी ने रोटी का इंतजाम कर दिया, गेहूँ फ्री, पकाने के लिए गैस का चूल्हा। इछावर भोपाल के नज़दीक होने के बाद इछावर की हालात किसी से छिपे हुए नहीं हैं कि इछावर किस कंडीशन। आज भी रोज़गार की भीषण कमी है, रोज़गार है ही नहीं। किसान की हालात आज भी ख़राब है। अब रोडों पे जाएंगे तो आज जो मार्ग बनने चाहिए वो बने नहीं हैं। आज कहीं ना कहीं किसान परेशान है। तो ये सारी की सारी बातें 18 साल में, और उस 18 साल में लगभग 12-13 साल मुख्यमंत्री उसी जिले का अगर हो, उस जिले की अगर तस्वीर नहीं बदलती है, निश्चित रूप से क्षेत्र बदलाव करेगा और इस क्षेत्र की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए जनता के साथ हम लोग मिलकर संघर्ष करेंगे। चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन धीरे धीरे ही सही चुनाव का रंग चढ़ेगा और एक तरह से चढ़ने लगा भी है। इछावर जैसी विधानसभा सीट में सियासी हवा को भांपना इसलिए भी जरूरी है कि ये राजधानी के सबसे पास की सीट है और यहाँ से कई जिलों के सियासी मिजाज का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। इछावर विधानसभा ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा है। इसमें करीब 300 से ज्यादा गांव आते हैं, लिहाजा दोनों ही पार्टी की नजर किसानों पर है, पर सबकी अपनी समस्या है। कोई खाद की बात करता है तो कोई विकास की बात करता है। सरकार का दावा है कि विकास के कामों के जरिए वो 2023 में फिर अपना रास्ता तय करेगी। अब किसको लाभ मिलेगा किसको नहीं, पर इतना जरूर है कि चुनाव के एक साल पहले से चुनावी सरगर्मियां तेज है। सचिन मकरंद और असनी के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, इछावर। बूथ बाजा में आपने इछावर का सियासी समीकरण देखने की कोशिश की है। जरा इसका सियासी इतिहास समझते हैं। सीहोर जिले में आती है इछावर विधानसभा। बीजेपी का मजबूत गढ़ मानी जाती है ये सीट। 1990 से 2018 तक 7 में से 6 चुनाव बीजेपी ने जीते हैं। 1990 से 2003 तक बीजेपी के करण सिंह वर्मा विधायक रहे। 2013 में कांग्रेस के शैलेंद्र पटेल ने इस गढ़ में सेंध लगाई। शैलेंद्र पटेल ने करण सिंह वर्मा को 744 वोटों से हराया। 2018 में बीजेपी ने फिर से यहां परचम लहराया। बीजेपी के करण सिंह वर्मा ने 15,869 वोट से जीत हासिल की है।